अगर कोई नागरिक यह आरोप लगाए कि पुलिस ने उससे पैसे मांगे, पैसे न देने पर घर से उठाया, थाने में पीटा और फिर उसकी पहचान को निशाना बनाते हुए अपमानित किया, तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रह जाता, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर खड़ा हो जाता है। अंबेडकर नगर से सामने आए एक मामले ने इसी तरह की गंभीर बहस छेड़ दी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल है ने स्थानीय पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल का दावा है कि कुछ पुलिस कर्मियों ने उनसे 2 लाख रुपए की मांग की। आरोप है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उनके परिवार के सामने उन्हें अपमानित किया गया और गालियां दी गई। पीड़ित का यह भी आरोप है कि अगले कुछ दिन पुलिसकर्मी उन्हें जबरन थाने ले गए, जहां कई पुलिसकर्मियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। सबसे गंभीर आरोप यह है कि मारपीट के दौरान उनकी धार्मिक पहचान को लेकर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियां की गई और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं ग्राम रामतपुर का निवासी हूँ। थाना मारवा, जनपद अम्बेडकर से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा कुछ रिश्तेदार का कुछ विवाद था। दोनों आपस में लड़े झगड़े थे। इसको लेके मेरे भाई के ससुराल पक्ष वालों ने मेरे खिलाफ जाके थाना मारवा में कंप्लेन किया है कि मैंने उनको मारा पीटा और उनके 20 ग्राम सोने की चेन मैंने छीन लिया। इसके लिए जांच करने के लिए पुलिस वहाँ से साथ में 2 सिपाही भेजे थे, जिसमें प्रमोद मौर्य और दूसरे उनके सहकर्मी थे, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है। वो मुझे आए, वही दिखा के मुझे डराने धमकाने लगे। बोले बच्चा तुम लंबे गिर जाओगे, ऐसा करके डरने लगे। अगर बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपये दे दो, दहेज मोटी रकम मिली होगी तुमको, मामला ही रफा दफा हो जाएगा, कहीं कुछ दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो हमने जब देने से मना कर दिया, मैंने बोला मेरे पास नहीं है, तो वो थोड़ा अग्रेसिव हो गए और उनको गाली गलौज देने लगे। पूरे परिवार सामने गिरियाने लगे, मेहमान भी थे कुछ, उनके सामने गाली गलौज करने लगे। तो हमने बोला सर आप ऐसा नहीं बेइज्जत कर सकते किसी को, अगर ऐसा करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, डिफेमेशन केस करेंगे, आपकी वर्दी करवा देंगे। यही बोला तो वो फिर गाली गलौज देते हुए निकल गए। अगले दिन 17 को वहाँ पे एक दरोगा और 3 सिपाही और आए और हमसे कुछ पूछताछ किए। तो उसके बाद वहीं 10 लगा 112 को बुलाए और जबरदस्ती हमको तौलिए में मैं था, कपड़े भी पूरे मैंने नहीं पहने थे, जबरदस्ती बैठा लिए। बोले चलो एसओ साहब ने बुलाया है, वहाँ पे आपसे कुछ पूछताछ करेंगे। ऐसा करके वो मुझे लेके गए यहाँ पे वहाँ, और वो मेरी एंट्री आगे गेट से ना होते पीछे घुमाते हुए लाके कैंटीन रखे और 10 मिनट बैठाने के बाद वहीं 4-5 सिपाही आए और बेल्ट सोटा ये सब लेके आए। लगातार मुझे कम से कम आधा घंटे तक मिल के मारा सब लोगों ने और बोला कि ये तुम मुल्ला हो, तुम आतंकवादी हो, पाकिस्तानी हो, तुम्हारे यहाँ कोई हक नहीं। बीजेपी की सरकार में तुम कैसे उंगली उठा सकते हो उन लोगों के ऊपर, वो यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम्हारा घर गिरवा देंगे, गौकसी में तुमको फंसा देंगे और तेरे साथ साथ गांजा सप्लाई में भी तुमको हम फंसा देंगे कि तुम गांजा टैक्स बेचते हो, इसी से तुम कमा के धन अपना इकट्ठा किया हो सारा और उसे तुम गुजर बसर कर रहे हो। फिर मेरे घर वाले गए, पूछे तो बताने से मना करें कि आपका कोई लड़का यहाँ आया है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद पता भी चला, तो उनसे पैसे की डिमांड किया। पैसा लिया कि नहीं लिया हमको नहीं पता। तो उसके बाद काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरा 151 की चालान बनाया। वो न्यायालय एसडीएम न्यायालय में तहसील भीटी को भेजा। फिर वहाँ से फिर हमने वहाँ पे जमानत कराया। तो जब वापस घर लौटा तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं आके यहाँ जिला अस्पताल में अपना इलाज चला रहा हूँ। अभी मेरा तबीयत पूरा नहीं सुधरा है, लेकिन काफ़ी सुधार आया है। शरीर में इतनी ज़्यादा चोटें हैं कि अब मुझसे चला नहीं जा सकता है पूरा प्रॉपर्ली। और मैंने एसपी मैडम को मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि मैडम हमारे साथ न्याय किया जाए। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ तक मेरा मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनाने दिया जा रहा है कि मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकूँ, कोर्ट जा सकूँ। मेरा मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं बनने दिया जा रहा है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो मामला केवल कथित मारपीट का नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग, मानवाधिकार और कानून के समान संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर जुड़ जाता है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अभी ये आरोप है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि और जांच होना बाकी है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल आरोप लग जाने भर से किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी नहीं माना जा सकता। पुलिस का पक्ष, उपलब्ध साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और जांच के निष्कर्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। यही कारण है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। पिछले कुछ वर्षों में पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए पुलिस मित्र जैसी पहलें चलाई गई। उद्देश्य था कि आम नागरिक पुलिस को डर की नहीं, सहयोग की संस्था के रूप में देखें। लेकिन जब इस तरह के आरोप सामने आते हैं तो जनता के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई हो रही है? क्या पुलिस के खिलाफ शिकायत करने वाले लोगों को पर्याप्त सुरक्षा और न्याय मिल रहा है? क्या जवाबदेही की व्यवस्था उतनी मजबूत है जितनी होनी चाहिए? अब्दुल के आरोप बेहद गंभीर हैं और यदि इनमें सच्चाई है
तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि आरोपों में तथ्य नहीं है तो जांच के जरिए भी स्पष्ट होना चाहिए, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति या संस्था की छवि पर अनावश्यक असर न पड़े। लोकतंत्र में कानून का सम्मान तभी मजबूत होता है जब जांच निष्पक्ष हो, कार्रवाई पारदर्शी हो और न्याय सभी के लिए समान हो। साथियों, आपकी राय में पुलिस के खिलाफ आने वाले ऐसे गंभीर आरोपों की जांच स्थानीय पुलिस से अलग किसी स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए? क्या इससे जनता का भरोसा और मजबूत होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।